शांति। हम सभी बाबा के समर्पित रतन, बाबा की आशाओं को पूरा करने वाले, उम्मीदों के सितारे, सफलता मूर्त रतन हैं। बाबा ने हमें बहुत सम्मान के साथ रखा है ना? बहुत सम्मान के साथ रखा है ना? हाँ, या तो बाबा अपने को भी ओबीडिएंट सर्वेंट कहता है। कितना निरहंकारी है। यूं तो हम सब ईश्वरी सेवा में हैं, गॉड फादरली सर्विस पर हैं, उनके सर्वेंट ही हैं। लेकिन बाबा ने बहुत सम्मान दिया है। जैसे बड़े बड़े लोग, राजा महाराजा चलते हैं, उनके पीछे कोई बहुत बड़ा छत्र लेकर चलता है, होता है ना? हाँ भाई, गवर्नर कहीं जाता है, उसके पीछे कोई छत्र लेकर चलता है, बॉडीगार्ड साथ रहते हैं। हम बाबा के जितने भी बच्चे हैं, हम अनुभव करते हैं हमारे सिर पर बाबा की छत्र छाया है। हम उस छत्र छाया के नीचे हैं। हमारे बॉडीगार्ड भी हमारे साथ रहते हैं, कहीं भी हम अकेले नहीं हैं। हमारे बॉडीगार्ड कौन है? हमारे ईश्वरी नियम और ईश्वरी मर्यादाएं। ये हमारे रक्षक हैं। कहीं भी चले जाएं, इनको साथ रखते हैं, इनके आदेश पर हम चलते हैं, हम सुरक्षित हैं। सेवा का भाव भिन्न भिन्न प्रकार का हर बच्चे के अंदर है। एक बहन ने मुझे अपना अनुभव सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, अगर मैं कहीं जॉब कर रही होती तो 10 बजे से शाम 5-6 बजे तक मैं ऑन ड्यूटी होती। तो मैं जब सेवा केंद्र पर रहना शुरू किया, अमृत वेले 3-3:30 बजे उठना, बाबा को याद करना, योग तपस्या करना और फिर क्लास में उपस्थित होना, क्लास में बाबा के महावाक्य सुनाना। इसके बाद नाश्ता करके कहा 10 बजे मैं ईश्वरी सेवा पर निकल जाती थी। तो मैंने पूछा कहाँ जाती थी? बोला जितने बड़े बड़े वीआईपी जो हमारे पास अपने आप नहीं चलकर आएंगे, मैं उनके एक एक के घर जाने का प्रोग्राम बना लेती। मैं उन्हों के घर जाती, बाबा का परिचय देती और उनके जो परिवार के लोग हैं उनको 7 दिन कोर्स कराने का टाइम ले लेती। उनके युगल तो ऑन ड्यूटी चले जाते, उनके परिवार को मैं कोर्स कराती। एक जगह से निकलती, दूसरी जगह टाइम लिया रहता, फिर कहीं टाइम लेने जाती, कहीं टाइम लिया तो कोर्स कराने जाती। बोला मैं शाम 5 बजे तक लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान, तीसरे स्थान, चौथे स्थान सेवा करके आती सेंटर पर, फिर मैं शाम का क्लास कराती। बोला इससे क्या फायदा हुआ? जिस परिवार में मैंने कोर्स कराया, उन्होंने अपने युगल को सुनाया, उन्होंने भी टाइम मांगा तो उनको संडे का टाइम दिया, फिर उनके समय के अनुसार मैंने उनके यहां जाके कोर्स कराया। तो बाबा कहते हैं बड़े बड़े वीआईपी की सेवा करो, जो अपने आप आपके पास नहीं आएंगे,
बोला बहुत आत्माओं तक मैं पहुंच गई। जब मैंने ये सुना मुझे बहुत अच्छा लगा। ये अंतर का भाव है, कोई मधुबन का ऐसा आदेश नहीं है, ये अंतर का भाव है। जैसे दादी जानकी ने एक बार सुनाया, मैं नाश्ता कर रही थी, बाबा आ गए। बाबा ने पूछा नाश्ता क्यों कर रही हो? तो कहा मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था, मैं चुप रही। फिर बाबा ने कहा किसी को ज्ञान सुनाया है? किसी को ज्ञान सुना कर ही नाश्ता करना है, उसके पहले नहीं। पहले बाबा का संदेश देना है, परिचय देना है, बाद में खाना है। तो दादी ने कहा मैंने बाबा के महावाक्य को पकड़ लिया। मुझे नाश्ता से पहले मुरली जरूर सुनानी है, या मुझे किसी को क्लास करानी है, किसी को ज्ञान जरूर सुनाना है, तब खाना है। बाबा का भी ये आदेश है। और अगर ये संकल्प किसी भाई के अंदर आ जाए और आसान है। दस बजे से 5 बजे तक हमारा काम है भिन्न भिन्न वीआईपी को जो दुकान पर बैठे हैं उनसे भी संपर्क करना, और आसान है। वहां भी वो टाइम दे तो उनको वहां कोर्स कराना। सेवा भाव बाबा ने जगाया है, इसके लिए हमें ऐसा महसूस होता है कि हर आत्मा के अंदर एक शक्ति है, प्रेम की शक्ति। बाबा ने हमारे अंतर की प्रेम की शक्ति को सेवा में लगा दिया है। रहम का भाव प्रेम का भाव है ना। किसके अंदर रहम आएगा? जिसके अंदर प्रेम होगा। ऐसी ऐसी विशेष आत्माएं जो अपने आप हमारे बिना निमंत्रण के बाबा के स्थान पर नहीं पहुंचेंगी, उन्हों तक हम पहुंचें। उनको हर महीने हम मैगजीन दें, पत्रिकाएं दें, और उन्हों को वहां बैठे क्लास कराएं, तो वो ऐसी स्नेही आत्माएं अवश्य तैयार हो जाती हैं और सहयोगी बन जाती हैं। इसका प्लान जितना हमारे अपने अंतर में तैयार होता है, हमारे अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। सर्व आत्माओं के लिए अथाह प्रेम है, उनके कल्याण की भावना है, उन्हें तनाव मुक्त बनाने की भावना है, व्यसन मुक्त बनाने की भावना है। तो जितनी हमारे अंदर बाबा ने प्यार भरा है सर्व आत्माओं के लिए, उतना कार्य हम कर सकते हैं, हमारे पास उसकी कैपेसिटी है। और जितना करते हैं उतना अपने ऊपर विश्वास होता है। हम बाबा के सेवा स्थान पर बैठे हैं, झाड़ू भी लगाते हैं, सफाई भी करते हैं, बर्तन भी साफ करते हैं, आने जाने वालों को देख रेख भी करते हैं, और साथ साथ ज्ञान की शक्ति, ज्ञान को पढ़ाने का संस्कार, मनन चिंतन का संस्कार, ज्ञान को बुद्धि में बिठा देने की आंतरिक इच्छा जब हमारे अंदर होती है, तब हमारा हर कर्म ज्ञान युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त, स्नेह युक्त, मर्यादा युक्त होता है। बाबा ने कहा मुझे ज्ञानी आत्मा अति प्रिय है। मैंने एक बार दादी से पूछा, दादी आप बहुत मनन चिंतन करते हैं, हमारे अंदर इतना मनन नहीं चलता, हम मनन करना चाहते हैं। अपनी इच्छा दिखाई। उन्होंने बहुत अच्छी उपाय मुझे बताया। कहा कि आप औरों को 7 दिन का कोर्स कराते हैं, कभी अपने को कराया है?
मैंने कहा नहीं कराया। कहा अपने आप भी टाइम फिक्स करो, इतने बजे से इतने बजे तक मुझे अपने को कोर्स कराना है। ऑफिशियली बैठो, पहला दिन आत्मा का लेसन अपने को पढ़ाओ। दूसरे को जब आप पढ़ाते हो घंटा सवा घंटा भी पढ़ाते हो, और जब आप अपने को पढ़ाएंगे, एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, 10 मिनट में भी पूरा हो जाएगा, 15 मिनट में भी पूरा हो जाएगा, लगेगा सब कुछ अपने को सुना दिया है। फिर दादी ने कहा 1 घंटे से पहले पूरा नहीं करना। जितने एग्जाम्पल किसी नए को सुनाते हैं, इतने अपने आप को सुनाओ, अपने को शरीर से अलग ले जाओ। ये ना समझो हम तो जानते ही हैं, नहीं। हमारे मन का काम है चिंतन करना, उसको विस्तार चाहिए। क्या चाहिए मन को? विस्तार चाहिए। एक एक बात, कौन व्यक्ति कैसे, किस तरीके से, किन शब्दों में मुझे ये बात कही, एग्जैक्ट व्यक्ति बोल लेता है, विस्तार के साथ, सार में नहीं बोलता है। अपने को भी ज्ञान विस्तार से सुनाओ, और अगर पूरा हो जाए फिर अपने से क्वेश्चन करो। जो जिज्ञासु ज्यादा प्रश्न करता है वो 1.5 घंटा भी लग जाता है क्लास कराते। फिर अपने से प्रश्न करो। दादी ने जब ये मुझे कहा तो मुझे ऐसा लगा मुझे कोई खजाने की चाबी मिल गई है। मैं बहुत चाहती थी बाबा मुझे ज्ञान गंगा कहता है, मैं गंगा की तरह ज्ञान का प्रवाह चलता रहे, समय का पता ना चले। जैसे व्यर्थ चिंतन चलता है तो क्या होता है 1 घंटा 2 घंटा समय का भान ही नहीं रहता, कितना समय बीत गया। हम तब अपने को ज्ञान गंगा कह सकते हैं जब ज्ञान का एक विषय लिया और उसका मनन चिंतन करते करते घंटा 1.5 घंटा बीत गया और हमको समय का भान ही नहीं रहा, तब कहेंगे मैं ज्ञान गंगा हूं। लेकिन इसके लिए अपने को तैयार करना है। आज दादियों ने जो स्थिति बनाई वो ज्ञान के मनन चिंतन के कारण बनाई। दादियों के अनुभव हमने सुने हैं कि शुरू शुरू यज्ञ में एक भवन था जहां दादियां रहती थी, उसमें छत पर पानी की टंकी थी, वहां सीढ़ी बनी हुई थी। वो सीढ़ी से चढ़कर पानी की टंकी के ऊपर जाके बैठ जाती थी। 1-1 घंटा एक ही चिंतन करती थी, मैं विष्णु चतुर्भुज हूं। आपने सुना होगा बाबा भी गीत लिखते थे, तो बाबा का लिखा हुआ गीत है, ज्ञान से है इस जग में आनंद निराला, ज्ञानी को होता है अनुभव सुख का। हमको सुखी कौन रखेगा? ज्ञान का मनन चिंतन। हमको आनंद कहां से आएगा? ज्ञान के मनन चिंतन से आनंद आएगा। आज का स्वामान है मैं हीरो एक्टर हूं, हर एक देख ले, सुबह से अभी तक कितनी बार इसका चिंतन चला। हीरो एक्टर का पार्ट क्या है, क्या विशेषता है, क्या इस पर मनन चिंतन चला? आदत होगी तो चलेगा, इसका भी अभ्यास चाहिए। ज्ञान की गहराई हमें सब कुछ दे देगी। नियम कानून मर्यादाएं सब ज्ञान के अंतर्गत है। हमारा हर सोच ज्ञान युक्त, हमारी दृष्टि ज्ञान युक्त। ज्ञान हमारा नेत्र है, इन आंखों से शरीर दिखाई देता है, ज्ञान की नेत्र से आत्मा दिखाई देती है, इन आंखों से संबंध दिखाई देते हैं,
आत्मा के नेत्र से भाई भाई दिखाई देता है, इन आंखों से कमियां दिखाई देती हैं, ज्ञान के नेत्र से हमें गुण ही गुण दिखाई देते हैं। ज्ञान के अंदर कितनी बड़ी शक्ति है। फिर मैं आपको अपने अनुभव की बात बताऊं, जब मैं अपने सेवा केंद्र पर पहुंची, मैंने टाइम फिक्स किया शाम को 4 से 5, क्योंकि 5 बजे से मैं औरों को कोर्स कराती थी। एक ग्रुप 5 से 6, दूसरा ग्रुप 6 से 7, तीसरा ग्रुप 7 से 8। उन दिनों बहुत लोग कोर्स करते थे। मैंने अपने को 4 से 5 का टाइम दिया। 4 बजे मैं बैठ गई और मैंने अपने आप से पूछा, मैं कौन हूं? ज्ञान तो कहता है कि मैं आत्मा हूं, लेकिन महसूस होता है यही हूं। उस टाइम की अवस्था बता रही हूं। फिर अपने आप को समझाना शुरू किया, मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। पूरे विस्तार से, पूरे विस्तार से, जितना विस्तार से किसी नए व्यक्ति को पढ़ाते हैं, इतने विस्तार से अपने आप को पढ़ाया। और घड़ी में टाइम देखा तो आधा घंटा बीता था। फिर अपने आप से प्रश्न किया, आधे घंटे से मैं अपने आप को पढ़ा रही हूं, मैं कन्विंस हूं, मैं अच्छी तरह मानती हूं, मैं अच्छी तरह जानती हूं ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन मुझे महसूस क्यों नहीं होता है कि मैं एक चमकता सितारा हूं, ये मैं नहीं हूं? ये मुझे महसूस क्यों नहीं होता है? मुझे दिखाई देना चाहिए, मुझे महसूस होना चाहिए मैं इस शरीर से अलग हूं। इस प्रश्न के जवाब में अपने को समझाना शुरू किया। जैसे शरीर छोड़ दिया, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ऐसे ऐसे दृश्य दिखाते हुए, एग्जाम्पल देते हुए जब मैं अपने आप को समझाती जा रही थी, तो मुझे वो आत्मा की अनुभूति होना आरंभ हुआ। और फिर मुझे ऐसा लगा मैं आवाज से पार चली गई, मैं देह भान से पार चली गई, मैं आत्मा का गहराई से अनुभव कर रही हूं। और आत्मा के गुण बार बार मेरी अनुभूति में आ रहे हैं। जब और आधा घंटा बीता तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं आवाज से पार हूं, अब मैं बोल नहीं सकती हूं। मैंने जो ग्रुप आया उसको, दूसरी बहन को कहा आप कोर्स कराओ, और मैं अलग एक स्थान पर जाकर बैठ गई। उस 1 घंटे की मनन चिंतन और उस अनुभूति ने मुझे 1 घंटा उस अवस्था में स्थिर रखा। मैं बहुत आवाज से पार परम धाम में बैठी हूं। शांति की गहरी शक्ति, आनंद की अनुभूति, प्रेम की अनुभूति मुझको आत्मा को हो रही है। 1 घंटे तक मैं उसके अपार सुख में बैठी रही और अनुभव करती रही। क्योंकि आत्मा का गुण है, मन का गुण है, या तो चिंतन करेगा या देखेगा, क्योंकि मन को आंख है, या देखेगा या महसूस करेगा। ये सारे काम मन के हैं। तो मन पहले चिंतन कर रहा था, फिर उसने अनुभव किया, फिर उस स्वरूप की अनुभूति की। तो जब अनुभूति हो रही है तो चिंतन कम हो गया, फीलिंग ज्यादा हुई। 2 घंटा जब बीत गया, मैंने अपने आप से पूछा, रोज योग में बैठते थे 1 घंटा 2 घंटा, हम रोज स्टेज पर बैठते हैं, योग कराते हैं, ये अवस्था क्यों नहीं होती थी? हम देह से पार क्यों नहीं चले जाते थे? इससे महसूस किया, जब तक हम मनन नहीं करेंगे, जब तक चिंतन नहीं करेंगे, तब तक हमारी ये स्थिति नहीं बनेगी। और अपने को आत्मा समझना सहज नहीं है। निरंतर पुरुषार्थ की जरूरत है। बाबा के गुण गाना सहज है, लेकिन शरीर से अलग मैं आत्मा हूं, इसकी अनुभूति हमें करने के लिए सारा दिन मेहनत करनी है, सारा दिन मेहनत करनी है।
बार बार अपने को आत्मा एक चमकता सितारा दिखाई देना चाहिए। आत्मा के गुण बार बार बुद्धि में रिपीट होने चाहिए। आज दिन तक हम सारा दिन ये मेहनत करते रहते हैं, मैं आत्मा हूं, अपने को ये पाठ पढ़ाते रहते हैं ताकि मेरी दृष्टि आत्मिक दृष्टि बनी रहे, रूहानियत रहे इस दृष्टि के अंदर, भाई भाई की दृष्टि रहे, देह की उम्र दिखाई न दे, हर एक अमर आत्मा, अविनाशी आत्मा, अनुभवी आत्मा, सत्य स्वरूप दिखाई देता रहे और उसमें मेरे गुण इमर्ज होते रहेंगे। इसमें मेहनत है। जिन्होंने ये मेहनत की है उन्हें बाबा बहुत समीप दिखाई देता है। हमारा पहला ईश्वरी नियम यही कहता है, आत्म अभिमानी बनकर फिर बाबा को याद करें। पहले आत्म अभिमानी बने। हमें 15 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, पहले अपने को शरीर से डिटैच करें, फिर बाबा के पास जाके बैठे, फिर उसकी शक्तियां प्राप्त होगी। जब ईश्वरी नियम की बात करते हैं तो पहला नियम है बाबा की याद, बाबा से अटूट प्यार, सोल कॉन्शियस अवस्था, इसकी मेहनत अपने ऊपर करते रहना। जो अपने ऊपर ये मेहनत कर रहा है उसका ध्यान दूसरे की कमियों पर नहीं जाता है। एक बार एक बच्चा दादी के पास आया एक शिकायत लेकर। उसने कहा कि एक कमरे में हम 2 भाई रहते हैं, मेरा संस्कार है हर चीज को उसके स्थान पर रखना, कपड़े कपड़े की जगह, किताबें किताबें की जगह, हर वस्तु को उसके अपने स्थान पर रखना, ये मेरी नेचर है। और मेरा जो पार्टनर है भाई, वो हर चीज को बिखेर देता है। बिस्तर पर ही किताबें पड़ी हैं, कपड़े पड़े हैं, चाय पिया तो कप वहीं छोड़ दिया, पानी पिया तो ग्लास वहीं छोड़ दिया। बोला मैं बहुत परेशान हूं, मैं क्या करूं। ये शिकायत दादी के पास लेके आया। मुझे सफाई बहुत पसंद है और वो हर चीज को बिखेरता रहता है। सीधा जवाब है कि तुम अलग कमरा ले लो, सीधा जवाब तो ये है। लेकिन दादी ने क्या कहा? दादी ने कहा तुम्हारा सफाई का संस्कार है, तुमने तो अपने मन को बहुत गंदा करके रखा है। उसकी कमियां अपने मन में बिखेर कर रखी है। तुमने तो अपना मन को गंदा किया है। जब तेरा सफाई की नेचर है तो अपने मन को भी पहले साफ करो। इसके बाद दूसरी युक्ति बताई। कहा एक ही तो कमरा है, एक ही कमरा है, इसकी तुम ड्यूटी ले लो। अपनी किताब उठाओ, उसकी भी उठाओ, अपना कपड़ा उठाओ, उसका भी उठाओ, अपना बर्तन उठाओ, उसका भी उठाओ। उसको अपने से अलग क्यों समझते हो जब इकट्ठे रहते हो? तो थोड़े दिन तुम उसके ये सब काम अपना काम समझकर करते रहो। एक दिन आएगा ये वो बच्चा कहेगा इसके साथ रहकर मैंने यथास्थान वस्तु को रखना सीखा है, इसके साथ रहकर मेरे में ये विशेषता आई है। एक दिन वो तुम्हारी महिमा करेगा। जब मैंने ये जवाब सुना मुझे लगा क्या मेरे से कोई पूछता तो मैं ऐसा जवाब दे सकती? उस बच्चे ने स्वीकार किया, ठीक है एक ही तो कमरा है, इसको तो संभाला जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसी सेकंड से उसके मन के अंदर जो डिस्टरबेंस था, जो परेशानी थी, जो बोझ था, जो भारीपन था, क्या हुआ? उतर गया। किस चीज का अंतर है? केवल सोच, केवल विचार।
हमारा ईश्वरीय नियम कहता है श्रेष्ठ चिंतन करो, हमारा ईश्वरीय नियम कहता है शुभ चिंतन करो। ये शुभ चिंतन है। दूसरे की कमी को अपनी कमी मानना और उसे पूरा करने में मददगार बनना, ये हमारा ईश्वरीय नियम है। इसको कहते हैं शुभ भावना, इसको कहते हैं शुभ कामना। पवित्रता और स्वच्छता दो बातें हैं। स्वच्छता बाहर की है, स्थूल वस्त्रों की स्वच्छता, कमरे की स्वच्छता, हर वस्तु को स्थान पर रखने की स्वच्छता। और दूसरी है पवित्रता, वो है हमारे मन की स्थिति। हमारे मन में किसी भी व्यक्ति के तरफ आकर्षण ना हो, ये है मन की पवित्रता। बाबा ने सबसे पहला मंत्र पढ़ा दिया, बच्चे तुम पतित पावन के बच्चे पतित पावनी हो। हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखो, किसी के तरफ भी तुम्हें आकर्षण ना हो। ये तब होगा जब हमारी आत्मिक स्थिति होगी, हमें ज्ञान के मनन चिंतन का अभ्यास होगा। क्योंकि ज्ञान तलवार है और तलवार मेरे हाथ में और कटता कुछ भी नहीं, तो तलवार कैसी? कोई भी व्यर्थ बात आए तो ज्ञान के मनन चिंतन से उसे मैं समाप्त करूं। जैसे कोई व्यक्ति आकर अपनी समस्या सुनाता है, हम उसको समझाते हैं, ऐसे जब मेरे अंदर कोई चीज आई, उसको मुझे खुद को बैठ के समझाना है, पढ़ाना है, अलर्ट करना है और समाप्त कर देना है। ऐसा होना चाहिए। मैंने अपने आप को समझाया और मेरी यह समस्या समाप्त हो गई। एक बार मैं पीस पार्क में थी, एक बहन मुझे मिली, मैं झूले पर बैठी थी, वो मेरे पास आकर बैठ गई और उसने मेरे से एक प्रश्न पूछा। कहा, आजकल आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? उस टाइम तो मैं कोई पुरुषार्थ नहीं कर रही थी। मैंने समझा ये बहन जरूर कर रही होगी, इसलिए मेरे से पूछ रही है। तो मैंने उनसे पूछा, अब आप ही बता दीजिए आप क्या कर रहे हैं? उसने मुझे बहुत अच्छी बात बताई। उसने कहा कि मैं किसी न किसी गुण को धारण करने के में लगी रहती हूं। अभी एक बात को पकड़ती हूं, 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन उसी के मनन चिंतन धारणा में लगी रहती हूं। उसके बाद दूसरी बात पकड़ लेती हूं, फिर मैं तीसरी बात पकड़ लेती हूं। मैंने कहा, अच्छा ये बहुत वर्षों पुरानी बात है। मैंने सोचा मैं तो कभी किसी बात के पीछे लगती नहीं हूं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा बाबा ने इसको मेरे से मिलाया है, बाबा ने इसके द्वारा कहलवाया है। मैं जब अपने सेवा केंद्र पर गई तो मैंने अपने मन में संकल्प किया कि मुझे अपनी स्थिति ऐसी बनानी है, किसी का कैसा भी व्यवहार हो मेरे को आवेश नहीं आए, मुझे जोश नहीं आए, मुझे क्रोध नहीं आए, फीलिंग नहीं आए। फीलिंग में हम कई बोलते हैं और कई चुप हो जाते हैं, बात ही नहीं करते। है ना? वो भी क्रोध है और वो भी क्रोध है। मैं जाकर एकांत में बैठी और मैंने चिंतन किया, कौन कौन सी बात है जिससे फीलिंग आती है। मैंने कम से कम 15-20 बातें लिख ली। इस बात से आती है फीलिंग, इस बात से आती है, इस बात से आती है। फिर एक एक का समाधान का चिंतन किया। अगर यही परिस्थिति अभी फिर आ जाए, क्या सोचेंगे? जो मिट जाए उसका चिंतन किया। लगा अपने आप को बैठ के पढ़ा रहे हैं, घंटा 2 घंटा अपने से बातें कर रहे हैं, अपने को सिखा रहे हैं। इसके बाद एकदम तो स्थिति बनती नहीं है। इसके बाद मैंने
सारा दिन उस स्थिति का अभ्यास किया और रात को बैठकर बाबा को पत्र लिखना शुरू किया। आज मेरा दिन कैसा बीता, मुझे रंचिक मात्र भी मन में आया तो मैंने बाबा को लिखा। मैं पत्र लिखती थी, पत्र पढ़ती थी, फाड़ देती थी। जब पढ़ती थी तो मुझे ऐसा लगता था बाबा पढ़ रहे हैं। मुझे याद है मैंने 3-4 महीने लगातार पत्र लिखा। मेरे अंतर में इतनी इच्छा थी, बाबा मीठे बच्चे रोज कहते हैं, मुझे सचमुच मीठा बनना है। मेरा हर संकल्प में मिठास हो। और मिठास का मतलब, मिठास माना महिमा। बिना महिमा के किसी के बोल मीठे नहीं लगते। ठीक बात है। कोई महिमा करता है वही लगता है बहुत मीठा बोल रहे हैं। कोई निंदा करता है, कमियां दिखाता है तो लगता है बहुत कड़वा बोल रहे हैं। तो महिमा के बोल ही मीठे बोल हैं। तो मेरे अंदर इतनी मिठास भर जाए जो मेरे मुख से, मेरी आंखों से वही दिखाई दे, वही दिखाई दे। मैंने ये देखा है कि मेहनत का काम है, सहज नहीं है। उसी ने इसको पाया जिसने अपने ऊपर मेहनत की है, एकांत में बैठकर मेहनत की है। एक बार मैं एक सेवा केंद्र पर गई। मैं बैठी थी, टेबल पर एक डायरी रखी थी। मैंने, भाई आदत होती है ना, कोई मैगजीन डायरी उठा के पढ़ते हैं। मैं जैसे डायरी उठाने लगी, वो बहन ने मना किया, आप इस डायरी को ना पढ़ें। मैं, क्या बात है बहन इस डायरी में? फिर बोली, दीदी आप बड़ी बहन है, आप भले पढ़िए। मैंने जब उस डायरी को खोला, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। वो बहन रोज बाबा को पत्र लिखती थी। मैं तो पत्र पढ़ के फाड़ देती थी, उसके तो पत्रों की डायरी थी वो। वो रोज की अपनी कमियों का वर्णन पत्र में करती थी। मैं कहा बहन बड़ी बहादुर है आप। मैंने देखा कितने रतन बाबा के कितना कितना पुरुषार्थ करते हैं। किस बात का पुरुषार्थ? अपनी स्थिति बनाने का। हमारे ऊपर किसी की जिम्मेवारी नहीं है। हमने ज्ञान सुना दिया, हमने मुरली सुना दी, हमने कोर्स करा दिया, हमारा काम खत्म। बने नहीं बने बाबा जाने, लेकिन अपने को बनाने के लिए बाबा का सहयोग लेना, ये अपने को बनाने की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। एक का ही जवाब देना पड़ेगा कि हमने क्या किया। हम बाबा की गोद में बैठे, हमें बाबा ने इतनी पालना की, हमने क्या किया। बहुत बरस पहले मैं कलकत्ता में रहती थी। सवेरे सवेरे एक माता जी आती थी, आधा क्लास खत्म होने के बाद आती थी और बाहर ही बैठ जाती थी। जब हम उसके पास जाकर बैठते तो हमको एक बात बोलती थी, कहती थी देखो बाबा आपको खाना खिला रहे हैं, बाबा आपको कपड़ा पहना रहे हैं, बाबा ने आपके रहने के लिए इतना अच्छा स्थान बनाया है। जैसे मिलिट्री वाले मिलिट्री में जो ट्रेनिंग लेने जाते हैं, उनको खिलाते पहनाते, उनकी व्यवस्था करते, सब कुछ का जिम्मेवार मिलिट्री रहती। आपका जिम्मेवार बाबा है। आप एक गलती करोगे माफ नहीं करेगा, हम 100 गलती करेंगे माफ कर देगा, आपको माफ नहीं करेगा। वो रोज वो माता जी ये बात सुनाती थी। मैं सबको कहती थी देखिए माता जी हमको पढ़ाने आती है और जो पढ़ाती है मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आपको बाबा माफ नहीं करेगा क्योंकि आपको वो बना रहा है। कहा मिलिट्री में काम करने वाला अगर उसकी मर्यादा को तोड़े तो उसकी सजा क्या है? शूट कर देगा। बाबा मिलिट्री के अंदर उसके नियम पालन करना आवश्यक है। बोला आप रूहानी मिलिट्री है, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। किसकी जिम्मेवारी? किसकी जिम्मेवारी? सिर्फ अपनी जिम्मेवारी। मेरा हर कर्म मर्यादित, मेरा हर कर्म ईश्वरीय नियम के अनुसार। अगर मैंने नियम का उल्लंघन करके कोई काम किया तो बाबा कहता है फिर 100 गुना सजा है।
वो 100 गुना सजा बाबा किसको कहता है? क्लास में आने वालों को नहीं, जो उनकी गोद में बैठे हैं उनको कहता है। ऐसे ऐसे बाबा किसी ना किसी को भेज देता है कोई पाठ पढ़ाने के लिए। और दूसरा, वो माता जी कहा करती थी, मैं यहां अनेक मंदिरों में जाऊंगी तब देवताओं के दर्शन होंगे, यहां तो एक ही स्थान पर इतने देवताओं का दर्शन होता है। जब सब क्लास से निकलते वो हाथ जोड़ के बैठ जाती, वो कहती एक एक देवता का मुझे दर्शन होता है। वो कहती मैं दर्शन करने आती हूं। एक तो सबका दर्शन करके खुश होती और दूसरी तरफ हमको ये पाठ रोज पढ़ा जाती, किसी ना किसी तरीके सुनाई जाती। हम अनुभव करते हैं, हम महसूस करते हैं, हम बाबा के बने, हमारी दृष्टि विशाल, दृष्टि में पवित्रता, दृष्टि में वरदान। बाबा ने तो नजर से निहाल किया है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, हमारी सृष्टि को श्रेष्ठ कर दिया है। हमारी दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के प्रति दैहिक भाव ना हो, यह बाबा ने पक्का करा दिया है। एक भाई क्लास खत्म हुई और हमको कहकर गया, दीदी मेरी दृष्टि कुदृष्टि हो जाती है, मेरी दृष्टि कुदृष्टि हो जाती है। एक दिन कहा, दूसरे दिन कहा, तीसरे दिन कहा। मैंने उस भाई को बोला, मुझे लगा वो कुदृष्टि का मतलब ही नहीं समझता है। मैंने कहा जरा मेरे को अपनी कुदृष्टि का अर्थ समझाओ, ये रोज रोज कुदृष्टि का क्या मतलब है? तो उसने कहा, कोई भी फीमेल के प्रति मुझे आकर्षण होता है, सुंदर दिखाई देती है, यही तो कुदृष्टि है। मैंने कहा क्यों, किसी की बहन भी तो सुंदर हो सकती है। कहा नहीं, किसी को अपनी बहन सुंदर नहीं लगती है और सुंदर नहीं दिखती है। पुरुषार्थ करने वालों ने इतनी गहराई से पुरुषार्थ किए, और हमारा सबसे मुख्य सब्जेक्ट है पवित्रता। वो बाबा ने इस ईश्वरीय नियम मर्यादा का प्रैक्टिकल पाठ पढ़ाकर वो स्वरूप बना दिया, उनका वो बना स्वरूप, जिन्होंने अपने ऊपर मेहनत की, जिन्होंने अपने ऊपर अटेंशन दिया, जिन्होंने अपने आप को बनाया। वो एग्जाम्पल हमारे सामने है। आज इतने वर्षों की तपस्या, वो भी निरंतर। तो हमारी मुख्य नियम मर्यादा है पवित्रता, और दूसरा है हमारी पढ़ाई। मुरली हम पढ़ लेते हैं, लेकिन मुरली बार बार याद नहीं रहती है। सारा दिन याद आता रहे, बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा। बाबा की मुरली में वरदान रोज मिलता है, हमें याद नहीं रहता है। क्यों याद नहीं रहता है? क्यों याद नहीं रहता है? बाबा ने दिया, हमने लिया नहीं। क्योंकि जो वरदान हमने ले लिया वो हमारे यहां लिखा जाता है, हर टाइम याद रहता है। वो वरदान ही काम करता है। वरदान मिला हुआ है तो कार्य सहज हो जाता है, सरल हो जाता है, उसमें कोई कठिनाई नहीं आती है। तो पहला हमारा नियम है पवित्रता, दूसरा है पढ़ाई, पढ़ाई और योग, और तीसरा हमारा नियम है हमारा व्यवहार। किसी को भी मेरे व्यवहार से दुख ना हो। दुख होता है तब जब हमें ये लगता है कि ये मेरा अपमान कर रहा है, तब दुख होता है। ना दुख दो ना दुख लो। कभी कभी हम देते नहीं है लेकिन ले लेते हैं। किसी के व्यवहार से हम असंतुष्ट हो जाते हैं, हम नाराज हो जाते हैं। उसने दुख दिया नहीं लेकिन हमने ले लिया, और बार बार उसका चिंतन करते हैं। तो दोनों पाठ है हमारे पास। सहज क्या है? दुख देना या दुख लेना? क्या सहज है? क्या सहज है? ना दुख दो, ये सहज है, लेकिन ना दुख लो, इसमें मेहनत है।
किसी ने अपशब्द कहे, किसी ने हमारी निंदा की, वो शब्द हमारी बुद्धि में ग्रहण हो जाते हैं, हमारी मन और बुद्धि उसको पकड़ लेता है। ना दुख लो, ये बहुत बड़ी बात है। किसी के व्यवहार से मुझे दुख हो, हरे तो अपने अपने अनुसार चलेगा ना। हम क्यों चाहेंगे कि सब मेरी इच्छा अनुसार चले? जो हम चाहते हैं वैसा ही करे, जैसे हम हैं वैसा ही करे। हमें मालूम है मेरे जैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। हो सकता है दूसरा एक्टर? हो ही नहीं सकता है। हर एक अपने आप में स्पेशल है और हर व्यक्ति का टेस्ट अलग। किसको खट्टा अच्छा लगता है, किसको मीठा अच्छा लगता है, होगा। किसको सर्दी का मौसम अच्छा लगता है, किसको गर्मी का अच्छा लगता है, होगा ही। हर एक के विचार अलग अलग, हर एक का टेस्ट अलग अलग, हर एक की पसंद अलग अलग, हर एक का बात कहने का तरीका अलग अलग। ये सब तो होगा। आज भी हम उस मॉल में जाना चाहते हैं जब बहुत वैरायटी हो, और ये संसार वैरायटी नाटक है। कितनी वैरायटी है, एक नहीं मिलता दूसरे से। इस वैरायटी का हमें आनंद लेना है। इस वैरायटी में हमें इतना आनंद आए। हर एक के, कोई जोर से बोलता है, कोई धीरे बोलता है, कोई मीठा बोलता है हर एक का तरीका अलग अलग है। हमें सब कुछ पसंद आना चाहिए। ऐसे भी अच्छा है, ऐसे भी अच्छा है, ऐसे भी अच्छा है, क्योंकि ये ड्रामा है। सब एक जैसे हो नहीं सकते। हम चाहते हैं मेरे जैसा क्यों नहीं करते, ये हो नहीं सकता। हर व्यक्ति आज स्वतंत्र है अपनी इच्छा अनुसार चलने के लिए, लेकिन लक्ष्य एक ही है, मेरे बोल से, मेरी दृष्टि से, मेरे व्यवहार से सबको सुख मिले। लक्ष्य एक ही है। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, और वो सब तरीकों में हम करेक्शन नहीं करें। हमको दादी, जानकी दादी एक बार पढ़ा रही थी, हमारा करेक्शन माइंड हो गया है। ऐसे क्यों बैठे हो, ऐसे क्यों खड़े हो, ऐसे क्यों चल रहे हो। हर व्यक्ति का करेक्शन करते रहते हैं सारा दिन। दूसरा फिर कमेंट करते हैं, ये ऐसा ही करेगा, ये मानने वाला नहीं है, फिर कमेंट करते हैं। तीसरा फिर क्रिटिसाइज करते हैं। कहा तीनों सी छोड़ दीजिए। किसी का करेक्शन नहीं करें, किसी का कमेंट नहीं करें। अगर कमेंट करना भी है तो कैसा करें, जैसा बाबा कर रहे हैं। ये राज ऋषि है ये महावीर है, ये पांडव है, ये अंगद है, इसके पास दृढ़ता की शक्ति है, गले में विजय का हार है। कमेंट करना है तो ऐसे कमेंट करें जैसे बाबा ने दिए हैं, बाबा ने वरदान दिए हैं, यही हमारे मुख से निकले। महिमा के बोल ही सुखदायी हो सकते हैं। एक जगह हम शिविर करा रहे थे, हमने होमवर्क दिया। हमने कहा कि कल सवेरे जब आप उठना, जो भी मिले, बच्चा बड़ा बूढ़ा जो भी मिले, और रात्रि सोने तक जितने लोग आपसे मिलते रहें, सबको एक ही शब्द कहना, आप बहुत अच्छे हैं। सुना एक भी व्यक्ति ऐसा न चला जाए जिसे आप ये ना कहें, आप बहुत अच्छे हैं। और फिर बताना आकर आज का दिन कैसा बीता। एक्सपेरिमेंट करना। बहुतों ने किया, बहुतों ने किया, फिर आए अपना अनुभव सुनाने। जो अनुभव मुझे याद रहा मैं आपको सुना रही हूं। दो व्यक्ति ने मुझे अपना अनुभव सुनाया। वो दोनों बड़े ही मिस्त्री थे, कारपेंटर थे, कहीं काम कर रहे थे। बोला जहां हम काम कर रहे थे वो बगीचा था, बगीचे के किनारे एक शेड था, उसके नीचे हम काम कर रहे थे। लगभग 2 महीना हो गया
किसी के घर में काम करते हुए। उस घर की मालकिन ने कभी हमको एक गिलास पानी नहीं पूछा था, उनकी नेचर नहीं थी। बोला जब हम गए तो बाहर गेट पर ही मिल गई। अब हमें उन्हें अच्छा कहना है, तो हमने उन्हें कहा आपके यहाँ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सीन बहुत अच्छा था जहां वो काम करते थे, बगीचा था सामने। आपके यहाँ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। और उस माता जी ने उनका नाम पूछा, गांव पूछा, कितने बच्चे हैं, क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं, सारा परिचय पूछा। उसके बाद वो आके काम करने लग गए। फिर उन्होंने बताया कि लगभग 1.5-2 घंटे के बाद हमारे पास प्लेट भर के नाश्ता और चाय आया। बोला हमें आश्चर्य इसलिए हुआ कि कभी तो उन्होंने हमको एक गिलास पानी नहीं पूछा था। बोला हमने महसूस किया हर व्यक्ति प्रशंसा का प्यासा है, हम उसकी प्यास नहीं बुझाते। बहुत अच्छा भोजन बनाने वाले बनाते हैं, हम खा के चुप करके चले जाते हैं, अच्छा नहीं कहते। जिस दिन कुछ गड़बड़ी हो जाए, नमक ज्यादा हो जाए मिर्च ज्यादा हो जाए, उस दिन बोलते हैं, बाकी दिन बोलते ही नहीं। कमी होगी उस दिन बोलेंगे, अच्छा होगा उस दिन नहीं बोलेंगे। तो हमने कहा रोज एक नया शब्द हाथ में ले लो और वही सबको कहो, एक बार प्रैक्टिस तो हो जाए। तो मैंने उन्हें 10-12 शब्द लिखवाए। मैंने कहा आज आपने सबको कहा आप बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने बहुत अच्छा भोजन बनाया, आपने बहुत अच्छी व्यवस्था की, किसी तरह से अच्छा कहा। दूसरे दिन कहना आप बहुत लकी हैं, हर एक को कहो, हर एक को कहो। इस तरह से खुद भी प्रैक्टिस किए, औरों को भी प्रैक्टिस कराए। आपके मस्तक पर विजय का तिलक लगा है, आपके कदम में पदम है, जहां पांव रखेंगे सफलता निश्चित है। जब बोल के देखो, बाबा के महावाक्यों को अपने मुख से बोल के देखो। वो आत्माएं जो प्यासी हैं तब उनकी प्यास बुझती है। किस चीज की प्यासी है? हर व्यक्ति, उसमें हम भी शामिल हैं, वो हम भी उससे अलग नहीं है किस चीज की प्यास है? प्रशंसा की प्यास। और बाबा ने इतनी प्रशंसा की है, इतनी महिमा की है, हम उसमें डूबे हुए हैं। हमको लगता है हम ऐसे हैं नहीं जैसा बाबा हमको कह रहे हैं, लेकिन सोचते हैं कह कौन रहा है? जानी जाननहार वो कह रहा है तुम शिव शक्ति अवतार हो, तो मैं हूं। क्योंकि कह कौन रहा है? वो गलत बोल ही नहीं सकता है। तो ये निश्चय हमारे ईश्वरीय नियमों का आधार निश्चय है। हमें भी प्रैक्टिस करनी है। 10-15 बाबा के महावाक्य लिख लें जो कॉमन हम किसी को बोल सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छाइयां हैं, बहुत विशेषताएं हैं, कमियां भी हैं। हमारी दृष्टि गुणों पर जाए और उसी की महिमा भी करें तो कमियां अपने आप छूट जाएगी, कमियां अपने आप मिट जाएगी। तो अगर हम ये याद रखते हैं कि हमारे ईश्वरीय नियम हमारे रक्षक हैं, कितनी बड़ी रक्षा की है बाबा ने। ये भोजन का परहेज, सात्विक भोजन, तामसिक भोजन दुनिया जानती है, लेकिन बाबा ने सात्विक भोजन को सात्विक नहीं कहा। अगर तामसिक व्यक्ति के हाथ से बना हुआ, विकारी व्यक्ति के हाथ से बना हुआ भोजन, वो विकारी है, वो तामसिक है। दुनिया ये परिभाषा नहीं जानती जो बाबा ने हमें पढ़ाया है। इतना अच्छा नियम बता दिया, इतने रक्षक। हम कहीं चले जाएं दुनिया के कोने में, वहां से पानी भी पीकर ना आए, हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता।
कई घर गृहस्थ में रहने वालों के पास जाकर भोजन करने में बच्चे इजी हो जाते हैं, तो योग पर प्रभाव पड़ता है। बाबा ने खान पान पे बहुत स्ट्रिक्ट बनाया। हम देखते थे यहाँ दादा विश्व किशोर जाते थे बॉम्बे या अहमदाबाद अपने काम से, तो उनके पास एक बैग था, उसमें स्टोव था, सारे बर्तन थे, खुद पकाते थे, हर जगह जाके पकाते थे। कितना अच्छा नियम बताया। बच्चे बाबा को याद करके पवित्र आत्मा के हाथ से बना हुआ, बाबा को भोग लगाया हुआ भोजन बाबा की याद में रहकर स्वीकार करो। यही तुम्हारी रक्षा होती रहेगी। ये कितनी बड़ी रक्षा है। संग का रंग वो भी बाबा ने हमको पढ़ा दिया। ऊंची स्थिति वाले का संग करो, अपने बराबर की स्थिति वाले के साथ भी दोस्ती नहीं करो। मैं जब चंद्रमणि दादी के पास रहती थी, मुझे जो ड्यूटी देती थी वो बजाती थी, उसके बाद वो कहती थी मेरे पास आके बैठो। वो अपने पत्र पोस्ट मेरे से लिखवाती थी, मेरे को अपना साथ दिया, अपने पास बिठाया। दादियों की बहुत नजर रहती थी कौन किससे बैठ के बात करता है। एक बार रामलीला मैदान में एक मेला लगा था, मैं वहां एक बहन से बात कर रही थी, तो दीदी मनमोहिनी दीदी की कार वहां से क्रॉस की। जब वो ऑफिस में उतरी, उन्होंने वहां से एक मैसेंजर भेजा कि रानी बहन को बुलाओ। जब मैं वहां पहुंची तो दादी ने मेरे से पूछा, दीदी ने, इस बहन से आपकी कब से मित्रता है? मैं कहा दीदी कोई खास मित्रता नहीं है, ये बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाती है। सुना, बहुत अच्छे अच्छे चुटकुले सुनाती है, मेरे को अच्छा लगता है। दीदी ने कहा, दीदी चाहती है ज्ञानी तो आत्मा का संग करो। ठीक है। तो हमने देखा हर जगह बाबा भी कहते थे, बाबा भी कहते थे मैं किसका संग करूं, बाबा से पूछो, बाबा बताएंगे तुम किसका संग करो। एक बार कोटा हाउस में बाबा के कमरे के बाहर एक गैलरी थी। जब बाबा वहां खड़े हुए तो बाबा ने देखा कि दो बच्चियां आपस में बातें कर रही है। 1 घंटा बीत गया, दोबारा गए तो भी कर रही थी। बाबा ने मम्मा को कहा इन दोनों को बुलाओ, एक को अपने पास बुलाओ, एक को बाबा के पास भेजो। देखो कितना ध्यान रखा है। एक को मम्मा ने बुलाया, एक को बाबा ने बुलाया। बाबा ने उनसे पूछा आपस में क्या बातें की, और मम्मा ने भी पूछा आपस में आपने क्या बातें की। और दोनों ने आपस में शेयर तो नहीं किया था कि क्या बोलेंगे। उसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ। तो बाबा यही सिखाते थे, ऊंची स्थिति वाले का संग करना, ये भी हमारा ईश्वरी नियम है, ये भी हमारी ईश्वरी मर्यादा है। अगर हम इनको अपना बॉडीगार्ड मानकर चलते हैं, कहीं भी हम इनको छोड़ नहीं सकते। हर जगह ये हमारे रक्षक हैं, ये हमारे साथी हैं, इनको हम साथ लेकर के चलें। अगर ये बात हम याद रखते हैं तो हर जगह हमारी रक्षा होती है, हमारी संभाल होती है। और आज दिन तक बाबा रक्षक है, मर्यादाएं रक्षक है। मर्यादा सिखाती है क्या बोलो क्या ना बोलो, मर्यादा की लकीर है। रामायण में आता है, लक्ष्मण ने रेखा खींच दी, इसका उल्लंघन नहीं करना, लेकिन सीता उल्लंघन किया तो रावण के वश हो गई। बाबा ने भी हमें मर्यादाएं दी हैं। किसी की निंदा नहीं करो, किसी की शिकायत नहीं करो, हर एक की विशेषताओं को देखो। निंदा करेंगे, हो सकता है जिसकी आप निंदा कर रहे हो उसमें बहुत सहन शक्ति हो, वो सह ले, लेकिन आपका संस्कार बिगड़ जाएगा। वो संभल सकता है। समझ गए? जिसकी आप निंदा कर रहे हैं, हो सकता है उसमें सहन शक्ति है, वो उसको सह ले, लेकिन संस्कार आपका बिगड़ जाएगा। रक्षा अपनी करनी है,
मेरी रक्षा दूसरा कोई नहीं कर सकता है, मेरी रक्षा मुझे स्वयं करनी है। अगर हम अपनी रक्षा करेंगे तो बाबा भी हमारी रक्षा कर रहा है, हमें टचिंग करेगा। तो प्रैक्टिकल स्वरूप है हमारे नियम, हमारी मर्यादाएं, हमारा प्रैक्टिकल स्वरूप है। अगर वो हमारे प्रैक्टिकल जीवन में है, लोग देखते हैं ये ज्ञान जो सुना रहे हैं वैसा इनकी लाइफ है, वैसा इनका जीवन में है। हमारे क्लास में रोज आने वाले हमारी स्थिति भी देखते हैं, हमारी परीक्षा भी लेते हैं। अगर हमारे अंदर शीतलता है, मधुरता है, सरलता है, सादगी है, दृढ़ता है, निरअहंकारी है, जरा भी मैंपन नहीं है, करन करावन हार करा रहा है, हम क्या कर सकते हैं? अगर ऐसा नियम हमारे अंदर है तो हमारी स्थिति भी सेवा करती है। तो हमें आप सभी समर्पित बच्चों से, बाबा के रत्नों से मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई। ऐसा मौका मिला सबसे मिलने का और पुरुषार्थ और अनुभव की लेन देन करने का मौका मिला है। बाबा हमेशा यही याद दिलाते रहते हैं कि अपने ऊपर अटेंशन दो, अपने को देखो। यही हमारा स्वदर्शन चक्र है जो चलाते रहें और हमारी स्थिति ऊंचे ते ऊंची बनती रहे। ठीक है? ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरे को बीच में याद आया, मैं आपको एक कविता सुनाऊं? आपको पता है मैं 6 वर्ष की आयु में बाबा के पास आई थी। अभी आज जानकी दादी मेरे से पूछ रही थी तुम्हारी उम्र कितनी हुई? मैंने कहा अभी मैं 70वां प्रवेश करने जा रही हूं। तो जब मैं छोटी थी मेरे बहुत टीचर थे, मुझे बहुत कविताएं दिया करते थे और मैं उसको याद कर लेती थी और सुनाती थी। तो अभी क्लास करते करते मुझे एक बार मन में आया मैं आज इनको एक कविता सुनाऊंगी, फिर मुझे भूल गया, तो अब सुनाती हूँ। कविता का शीर्षक है युद्ध स्थल। युद्ध स्थल है जीवन तेरा, ओ भारत के वीर सिपाही, हार न हिम्मत बढ़ते चलना, जीवन मुक्ति के शहदाई। शहदाई दीवाने। हार न हिम्मत बढ़ते चलना, जीवन मुक्ति के शहदाई। तूफानों से टक्कर तेरी, घबराना ना। लोक लाज शर्माएगी, शर्माना ना। एक एक विकार तुझसे लड़ने आएगा। अभी अभी निश्चय, अभी अभी संशय, मन तेरा भरमाएगा। रिश्तेदार संबंधी तेरे मुख मोड़ेंगे, अति निकट के साथी तेरे साथ तेरा सब छोड़ेंगे। कभी काम, कभी क्रोध ज्वाला आकर आग लगाएगी, कभी बीमारी, कभी गरीबी आकर मुख दिखलाएगी। मतलब माया पूरी, दुश्मन पूरा जोर लगाएगी। रात के राही थक मत जाना, धीरे चलना, परवाह नहीं पर चलते चलना। बल भरोसा एक का लेकर बढ़ते जाना, रमण ज्ञान का हरदम मेरा करते जाना। बाबा कह रहा है रमण ज्ञान का हरदम मेरा करते जाना। योग युक्त उत्साही बनकर बढ़ते जाना, ऊंचे शिखर पे खड़ी सफलता चढ़ते जाना। जय जयकार तेरी जब होगी, गुण तेरे सब गाएंगे। आंधी तूफान ठंडे होकर मार्ग से हट जाएंगे। शर्त एक, तू रहना एक रस। एक भरोसे बढ़ते जाना, एक एक गुण धारण करके
जीवन में तुम भरते जाना, चलन तेरी हो ऐसी सुंदर, जीवन हो एक मस्त नुरानी, अंग अंग उमंग भरी हो, सदा चमकती हो पैशानी। सारा सिजरा प्यारा तुझको, तुझको सारे प्यार करे, मम्मा बाबा भर भर के तुझे प्यार करे, पर हित की लगन हो तेरी, सबको साथ मिलाता चल, चलो चलो भाई वैकुंठ चलो, खुशी के नगमे गाता चल। वो देख, वो सामने देख, हार पहनाने आई रही है, जीवन मुक्ति पास तेरे बस आई रही है। ओम शांति।